हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज का सेशन जो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, मैंने LIC का कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। LIC के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ना। टोटल कितनी पोस्ट है इसमें? 200। देखिए, जॉब बहुत ही अच्छा है, पे स्केल काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक हम जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है बिफोर फिलिंग द फॉर्म, वो सब कुछ हम हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। देखिए, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट वाइज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। लाइक फॉर आंध्र प्रदेश 12, असम 5, छत्तीसगढ़ 6, गुजरात 5, है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जिस स्टेट से ज़्यादा वैकेंसी आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं या अपने खुद के स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पोस्ट है वो किसके लिए है? जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो डेट्स हो जाती है ना। तो रजिस्ट्रेशन जो है इसका वो कब से स्टार्ट हो गया है? देखिए, 25 जुलाई से, मतलब आज ही से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? 14 अगस्त, है ना। तो 14 अगस्त के पहले आप मेक श्योर करें कि आप आपका फॉर्म जो है वो फिल कर दे। जो भी कॉल लेटर होगा वो 7 to 14 डेज बिफोर द एग्जाम आ जाएगा, है ना। टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम का वो क्या दिया हुआ है? सितंबर 2024, मतलब सितंबर के पहले ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर यदि हम रिम्यूनरेशन की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है ना। देखिए, टोटल मंथली यहाँ पर बताया हुआ है कितना? 35,200 से लेकर 33,600 तक हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है, किस स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। बट टेंटेटिवली जो आपका अमाउंट होगा वो इसी के समथिंग होगा, है ना, इसी के अराउंड होगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है। देन उसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ का, है ना, आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 21 to 28 ईयर्स, है ना। मतलब कि जिन 1 जुलाई 2024 तक आप 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। 21 to 28 ईयर्स के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं केवल वही एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, कोई डिग्री हो कंप्यूटर में, या अगर आपके कॉलेज में सब्जेक्ट के तौर पर आपने कंप्यूटर को स्टडी किया है तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दैन इसके अलावा और क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? जो डिग्री है वो, है ना, कि 21 के बिलो नहीं होना चाहिए। जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड जिसको रिकॉग्नाइज किया गया हो, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। मतलब वहाँ से आपके पास आपका ग्रेजुएशन वगैरह का जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दैन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर यदि हम देखें, है ना, कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न इसमें रहने वाला है, तो 5 सब्जेक्ट्स होंगे इसमें, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज है जो 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। देन लॉजिकल रीजनिंग, देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस, है ना, जिसमें कि स्पेशल एम्फेसिस किस पर दिया हुआ है? हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। ये आपको नहीं भूलना है ना। स्पेशली आपको ये वाला टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट करना है। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड देन कंप्यूटर स्किल्स है, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा ये? 200 मार्क्स का होगा। एंड ड्यूरेशन भी कितना है इसका? 120 मिनट्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप आपके प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यू शुड एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना, जब भी आप आपकी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि आप सिलेबस को रीड करें। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू एनालाइज दी past year question paper thoroughly. Okay, that is the most important thing before starting your exam preparation. Okay, so ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप आपके प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ़ यू वांट टू मेक करियर इन LIC, है ना। काफ़ी अच्छा पे स्केल है, लोकेशन काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा हेक्टिक वर्क स्केड्यूल नहीं होता है। सो इट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू यदि आप इसमें आपका हार्डवर्क मतलब लाइक हार्डवर्क इसमें इनपुट के तौर पर देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे, है ना, और आप LIC में जॉब कर रहे होंगे। तो इसी नोट के साथ हम हमारा ये सेशन ख़त्म करते हैं। इसी तरीके की न्यू अपडेट के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।